घर में उसलम अपनी माँ, बेटे और बीवी के साथ रहता था। उसकी माँ एक मोहब्बत करने वाली नेक औरत थी जो पूते का बहुत ख्याल रखती थी। उसे स्कूल भेजना, नाश्ता बनाकर देना और सूते वक्त कहानी सुनाना उसकी आदत थी। उसलम की बीवी सिल्मी एक लड़ाका और नाशकरी औरत थी। उसे अपनी सास का इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि इस्लम मां को ओल्ड होम भेज दे। इस्लम मां के सामने शर्मिंदा हो जाता था, मगर मां कहती, कोई बात नहीं बेटा। आखिर एक दिन सिल्मी ने सास का सामान पैक कर के इस्लम को उन्हें ओल्ड होम छोड़ने का कहा। इस्लम उस कश्मकश से थक चुका था। वो परेशान और उदास होकर मां को लेकर घर से निकल गया। रास्ते में उसने मां से कहा, मां मुझे माफ कर दो। मां ने फिर वही बात कही, बेटा कोई बात नहीं। मां को वो वक्त याद आया जब वो सिल्मी को ब्याह कर लाई थी। तब वो एक डरी हुई और इज्जत करने वाली लड़की थी, लेकिन अब वो झगड़ालू और अपनी बात मनवाने वाली बन चुकी थी। मां के बगैर घर वीरान लगता था। इस्लम अक्सर मां को याद कर उदास हो जाता। अली दादी की याद में अक्सर रोता रहता था। अब मां ही उसके लिए खाना बनाती थी, कभी मछली, कभी सब्जी तो कभी अंडा। लेकिन वो बस पेट भरने के लिए थोड़ा सा खा लेता था। सलमी ऑफिस जाने लगी थी। वो तैयार होकर नौकरी के लिए निकल जाती। वो खुश थी कि अब घर में उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो नाश्ता के वक्त ही घर पर नजर आती थी। दूसरी तरफ असलम की मां दूसरी औरतों को अपने बच्चों के किस्से सुनाती और उन्हें याद करके रोती रहती थी। वो उदास रहती और अपने बेटे और पोते का इंतजार करती रहती कि कभी वो उससे मिलने आए। 8 साल गुजर गए। अली अब कॉलेज में पढ़ता था। उसे दादी अभी भी याद आती थी। वो उनसे मिलना चाहता था। उसने कई बार बाप से इस ओल्ड होम का पता पूछा, लेकिन बाप ने हर बार टाल दिया। एक दिन अली ने बाप से कहा कि वो ओल्ड होम उसलिए नहीं जाना चाहता कि दादी से मिल सके, बल्कि इसलिए जाना चाहता है ताकि कल को इसी ओल्ड होम में मां और बाप दोनों को छोड़ सके। ये सुनकर इस्लम के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बेटे को लेकर ओल्ड होम पहुंचा। दादी ने अली को